यहाँ पर ये क्वेश्चन हम करेंगे इसमें टेस्ट की, और किसी को कोई डाउट होगा वो पूछ लेना, साथ के साथ इनके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे हम क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए, 3-4 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो ऑपरेटर से रिलेटेड ही है। अब देखो, जैसे इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है 5 and 7 और नॉट 6, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे एंड और नॉट ऑपरेटर की यूज किया गया, 5 and 7 और नॉट 6, इस तरीके से। देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर के बात करें, कौन से ऑपरेटर यूज हो रहे हैं यहाँ पर? लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में इनमें अगर प्रीसीडेंस हम देखते हैं तो प्रीसीडेंस सबसे ज्यादा कौन से की होती है? नोट। सबसे ज्यादा प्रीसीडेंस नोट ऑपरेटर की, नोट के बाद एंड की, एंड एंड के बाद और की। तो नोट यहाँ पर है, नोट 6 ये है, तो नोट 6 को पहले आप सोल्व करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा 5 and 7, और नोट 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है भाई, नोट 6 का मतलब क्या है, ये हमारे पास 6 मतलब जो भी नॉन जीरो वैल्यू होती है वो ट्रू मानी जाती है। ठीक है, तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी नॉन जीरो जीरो में जीरो, नॉन जीरो में हमारे पास ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे नोट 0 लिखता हूँ तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लिखेंगे, जैसे 6 लिखा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नोट 6 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। अब नोट तो इसमें कंप्लीट हो चुका, अब बचे एंड और, तो पहले कौन सा होगा, एंड ऑपरेटर। एंड करेंगे 5 and 7 के बीच में, अगर हम एंड करते हैं तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कोई भी जीरो होती है तो जीरो आता है, नहीं तो नॉन जीरो पे लास्ट वाली वैल्यू आती है। ठीक है, तो क्या आएगी बेटा, 7। 7 तो यहाँ पर हमारे पास 7 हो गया और फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जब यहाँ पे 7 और फॉल्स हो गया, यहाँ पर बेसिकली और ऑपरेटर है। अब और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों जीरो तो जीरो, नहीं तो पहले वाला हमारे पास ये आ जाएगा। अगर पहला जीरो तो नॉन जीरो वाला दूसरे वाला वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, अगर दोनों नॉन जीरो तो पहले वाली आती है, नहीं तो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी देखेंगे पहले वाली वैल्यू आ जाएगी, अगर पहले वाली नॉन जीरो वही आ जाती है वैल्यू हमारे पास, तो 7 वैल्यू को ही ये रिटर्न कर देगा, 7 आंसर आएगा। जैसे हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे पास 5 and 7 लिखा हुआ, तो एंड ऑपरेटर में एक भी जीरो होने पे जीरो, अदरवाइज अगर दोनों नॉन जीरो हैं तो लास्ट वाली वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, जब हम और की बात करते हैं, और वाले में जब दोनों जीरो होती हैं तभी जीरो आता है। अगर एक भी नॉन जीरो हो जाती है, आपको पता, और में एक भी 1 होते ही क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। 1। ठीक है, अगर पहले वाला ही आ रहा तो वो ट्रू ही है, मतलब हमारे पास तो पहले मिल गया, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि फॉल्स और 7 लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, 7 फॉल्स तो हो गया, अब 7 वाला आएगा भाई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, नॉन जीरो है हमारे पास। अगर मैंने यहाँ पे 1 और 7 लिख दिया तो कौन सा आएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, पहला ही नॉन जीरो मिल गया हमारे पास। अब एक चीज और बताओ, अगर हमने यहाँ पे 7 and फॉल्स लिखा तो अब क्या आएगा, फॉल्स आएगा या जीरो आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे तो फॉल्स आएगा हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है। ठीक है, ये नोट एंड वगैरह हमारे पास रिजल्ट जो है नोट वाला इसमें रहता है। एक चीज, अब हम इसको सारे को कंबाइन करके लिख लेते हैं ऐसे ही, 5 and 7 और नॉट 6 कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया।
अब एक चीज आपको ये भी बताई थी कि भाई नोट हमारे पास बीच में यूज नहीं करा जाता। कब नहीं करा जाता? यहाँ पे बीच में यूज नहीं हो रहा है ये इस तरीके से। ये तो 6 के साथ है। अगर आप यहाँ से और हटा देंगे, ठीक है, और की जगह नोट ही लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी एरर? क्योंकि अब ये एज इट इज इसमें से दो चीजों के बीच में यूज हो रहा नोट यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो क्योंकि ये इसके साथ यूज हो जाएगा बेटा, ऐसे बन जाएगा ये 5 and 7। नोट 6 करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा ना ये तो। अभी इनके बीच में तो कोई ऑपरेटर ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे जब ऑपरेटर नहीं रहा तो एरर हो जाएगी, सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तो अगर बीच में और लग रहा था तो और उसको सही कर दे रहा था। अब हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना है? जो हमारा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन 7। में करेक्ट है 7। इसमें तो है ना और, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बताना है -22। क्या ये व्हाट्सएप बंद नहीं हुआ क्या? मैसेज आए जा रहे हैं, बंद है यहाँ तो। चलो देखो बेटा, यहाँ पर जो है हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन। इसमें लिखा हुआ है -22, ठीक है, और रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया 5, -50, और यहाँ पर वो लगाया हमने फ्लोर डिवीजन और 6। तो अब यहाँ पे कितने ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं? कितने ऑपरेटर है? 4 3 कौन 3 कौन से? 3 ऑपरेटर 3 ही। है सर। एक 3 है सर। माइनस हमने मॉड्यूलस, यहाँ पे यूज माइनस किया है, और एंड फ्लोर डिवीजन। परसेंटेज है और फ्लोर डिवीजन। ये 3 ऑपरेटर है। इनमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है? मॉड्यूलस इन दोनों की बराबरी होती है, बराबर होती है। ठीक है, और माइनस वाला हमारे पास बाद में होगा। लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं सारे। अब जब इनकी होगी तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखो ये माइनस जो है, ये माइनस कोई बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। ये माइनस जो है हमारे पास बाइनरी साइन ऑपरेटर है। नहीं है। क्या है? ये यूनरी है। ये मतलब यूनरी साइन है साइन -20। है तो सर। यूनरी तो सबसे पहले ही होते हैं, ठीक है। तो ये -22 लेके हम सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये ऐसा नहीं प्लस माइनस करने के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो बेटा आपको -22 को 5 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या है? 5 नीचे हमारे पास 5 है तो 5 का टेबल पढ़ना, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि अगर हम ए से रिमाइंडर करते हैं बी का, तो साइन किसका आता है? बी वाला। बी का। साइन ऑफ बी का होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ए जो है वो पॉजिटिव है, तो किधर का हम देखते हैं? लेफ्ट साइड का, साइड। लेफ्ट डिफरेंस देखते हैं। और अगर ए नेगेटिव है तो राइट का राइट राइट। देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी का टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, तो हमारे पास 22 यहाँ पर है। और इनमें डिफरेंस यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। तो हमें कौन सा डिफरेंस देखना है? राइट साइड का। राइट। ए की वैल्यू नेगेटिव है, राइट साइड के डिफरेंस में कितनी है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 3। ठीक है। -22 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास मिलेगा 3। अब रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ गया है। आपके पास आगे लिखा हुआ -50 और यहाँ पर है 6 फ्लोर डिवीजन। इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ। -9। 8 8 हो -9 जाएगी ना सर। होगी या 8 होगी? 8 8 होगी सर। 8 होगी। 8 होगी सर। देखो वो माइनस के कब होना, कैसे होना, उसको ध्यान से समझो। यहाँ पर ये 50 के साथ नहीं है माइनस, ठीक है। ये माइनस अब बाइनरी ऑपरेटर है ना कि यूनरी ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास 3 -50 को जब हम 6 से फ्लोर डिवीजन करेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है।
8 पॉइंट समथिंग आएगा तो फ्लोर में रखना, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो ये -5 बचेगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, -5। ये -50 तब होता बेटा अगर कोई ब्रैकेट के साथ आता, ठीक है, या हमारे पास ये यूनिरी बनता, हम ब्रैकेट लगाते तब होता। अभी हमारे पास -5 आएगा यहाँ पे। केवल हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, -5 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर जाते हैं, हमारे पास -22, ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर है 5 से, फिर -50 और फ्लोर डिवीजन हमें 6 से करनी, तो आंसर -5 आ गया है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये इसी तरह से, इसी चीज को हमें समझना है। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें ये दे रखी है, ब्रैकेट के साथ है, बिना ब्रैकेट के साथ है एक। ठीक है, पहले तो इस पूरे को अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है ट्रू। भाई ये पीछे से आवाज किसके यहाँ से आ रही, वो बंद कर ले अपना माइक्रोफोन, निशा। ट्रू है हमारे पास, उसके बाद एंड, नोट, फॉल्स। ठीक है, फिर है हमारे पास एंड, -50, फ्लोर डिवीजन 6, एंड -50, ठीक है, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन 6, ये है हमारे पास। तो इसका आंसर हमें बताना है क्या होगा। देखो इसमें एंड और नोट वगैरह भी हैं। पहले तो सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट ही सोल्व करना है, और ब्रैकेट के बाद हमारे पास एंड, नोट, और से पहले हमारे पास फ्लोर डिवीजन होगा या ये होंगे, बताओ। सर काफी टाइम से आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। यस सर, आवाज नहीं आ रही थी सर। चलो अब आ रही है ना, कोई बात नहीं, बीच बीच में पता नहीं ये नेटवर्क का क्या हो जा रहा है आजकल। बेटा देखो हमारे पास यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में है हमारे पास एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम एंड, ठीक है, एक ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे नोट, ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर, यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे ब्रैकेट का भी यूज किया हमने। ठीक है, फिर हमारे पास यूनरी है, माइनस का भी यूज हो रहा है, नॉर्मल वाले का भी, और फ्लोर डिवीजन का भी है। तो इनमें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी, पैरेंथेसिस। पहले तो पैरेंथेसिस वाले को सोल्व कर लेंगे हम। तो पैरेंथेसिस वाले को अगर सोल्व करेंगे तो ट्रू को मैं शॉर्ट में टी लिख देता हूँ, एंड, नोट, फॉल्स को एफ लिख दिया, एंड पैरेंथेसिस को सोल्व करें, -50 को जब हम फ्लोर डिवीजन करेंगे 6 से तो क्या वैल्यू आएगी, -8 -3 -9, -8 -8 -9। ठीक है भाई, आपको अब ये माइनस अब 50 के साथ है, 50 मतलब ये माइनस बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, सिंबल साइन समझ लो, -50 को डिवाइड करना है आपको। ठीक है, -50 को डिवाइड करना है 6 से। आप नंबर लाइन देख लो, नंबर लाइन में आपको -50 तक जाना, -10 6 का टेबल पढ़ना, 6 का टेबल हम ऐसे लिख लेते हैं, -6, 12 माइनस के हमारे पास 18, -24। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, छोटा छोटा करके लिख लेते हैं इधर से, -6, -12, -18, -24, इसी तरह चलेंगे, -42, -48, -54, ये होंगे ना बेटा। तो ये 50 हमारे पास यहाँ पर है कहीं पे, -50। तो जब हम इसको डिवाइड करते हुए जा रहे तो हमें -50 को डिवाइड करना है अब, ना कि 50 को। ठीक है, तो -50 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो अगर नॉर्मली हम देखें 50 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, 50 को डिवाइड करने 6 × 48 बचेंगे 2, 6 × 18, फिर ये आएगा -8.33।
तो माइनस के 8.33 पे जो फ्लो डिवीजन है, फ्लो डिवीजन क्या करता है, फ्लो डिवीजन अगर देखें -1 -2 -7 -8, ठीक है, और -9, तो ये फ्लोर डिवीजन में -8.33 यहाँ पे आएगा। फ्लोर का मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट में होगा राइट में होगा फ्लोर? छोटी वैल्यू लेफ्ट में होती है राइट में? लेफ्ट में होती है। Left फ्लोर का मतलब छोटी वैल्यू पे, तो लेफ्ट में क्या है इसके 9 है, ठीक है, तो लेफ्ट में 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -9 होगी इसकी वैल्यू अब, ठीक है। जब हमारे पास सिंबल जो साइन लगा हुआ है साइन नंबर के साथ ही है, तो फिर वो माइनस के साथ ही आ गया यहाँ पे। पिछले वाले क्वेश्चन में वो माइनस जो था वो बाइनरी ऑपरेटर था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में माइनस बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, वो 50 के साथ ही है, यूनरी है, ठीक है। आप यहाँ पर बेटा देखेंगे अगर हम इसको करके कि आप इस तरीके से समझो कि अगर हम कर रहे हैं माइनस के 50 को फ्लोर डिवीजन 6 से कर रहे हैं तो माइनस के 9 आ रही है, लेकिन 50 को जब फ्लोर डिवीजन 6 से करेंगे तो प्लस के 8 आएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस के 50 फ्लोर डिवीजन 6 करता हूं, तो आप मुझे ये बताइए इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि आंसर जो है क्या आएगा यहाँ पे। 1 माइनस के 50 फ्लोर डिवीजन 6 कर रहे हैं, -7 आएगा सर। -7 तो अब हमारे पास ये माइनस बाइनरी है तो फ्लोर डिवीजन केवल इसका होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी 8 होगी, तो ये 1 माइनस के 8 बनेगा। 1 माइनस के 8 का मतलब क्या हो गया, -7 हो गया है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे तो -7 आ रहा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि 1 प्लस -50 और फ्लोर डिवीजन 6 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, -9 -8 तो -8 ये 1 प्लस के और यहाँ पे माइनस के 50 जब हम करेंगे तो इस वाले की वैल्यू माइनस के 9 आएगी, तो 1 प्लस -9 हो गया, तो ये -8 बन जाएगा अब यहाँ पर, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -8 आ गया है आंसर, समझ आई बात। तो इसी तरह से उस क्वेश्चन में हमारे पास जो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस के कितनी होगी 9 9 और इस वाली वैल्यू को क्या, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, -8 ये भी -9 ही तो होगी। -9 ही होगा। भाई एंड अलग है, एंड अलग ऑपरेटर होगा, तो ये माइनस के 50 को ही तो करा जा रहा, ठीक है। ये ऐसे थोड़ी भाई, आप अगर लिखने लगे कि अभी बताया आपको कि माइनस के 50 को जब 6 से करेंगे तो -9 ब्रैकेट में करके लिख लो, इसको तब भी -9 ही आएगी। यहाँ पे तो कोई दूसरा ऑपरेटर यूज ही नहीं हो रहा, कोई डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है इन्हें, ठीक है, कि ये बाइनरी बन जा रहा है। अब यहाँ पे माइनस बाइनरी थोड़ी दो वैल्यू के बीच में थोड़ी यूज हो रहा, दो वैल्यू के बीच में तो एंड यूज हो रहा है वहां पर। तो ये हमारे पास ऐसे बन गया ट्रू एंड नॉट फॉल्स एंड -9 एंड -9, ठीक है। तो अब पहले क्या होगा, नोट ऑपरेटर करेंगे, तो नोट को सोल्व करेंगे तो टी एंड नोट एफ क्या होगा, ट्रू टी हो जाएगा, एंड -9 एंड -9, ठीक है। तो जब एंड ऑपरेटर हम यूज कर रहे तो एंड ऑपरेटर में जो भी सबसे लास्ट वाली वैल्यू वही आंसर होगा, ठीक है। सबसे लास्ट वाली सब नॉन जीरो है, ठीक है, तो नॉन जीरो है क्योंकि हमारे पास कोई भी फॉल्स या जीरो नहीं है, तो जो भी सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वही आंसर हो जाएगा, यानी -9 इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। हम इसको यहाँ पे करके भी देख लेते हैं, आपको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्या है हमारे पास, ट्रू है एंड नॉट फॉल्स हो गया, ठीक है, एंड -9
माइनस के ये था ब्रैकेट में था ना हमारे पास -50 फ्लोर डिवीजन 6 एंड -50 फ्लोर डिवीजन 6, तो आंसर -9 बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट वाला ए पार्ट को देखते हैं। 1 + -5 इंटू 10 फ्लोर डिवीजन 6। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट दिया हुआ है भाई पहले, तो ब्रैकेट को हम करेंगे। -5 है तो ये -5 ही रहेगा ब्रैकेट में, उसके बाद हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन होनी है 10 से। भाई पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर है तो ये -5 ही रहेगा हमारे पास, और फिर मल्टीप्लीकेशन यूज होगी, फिर फ्लोर डिवीजन होगा और लास्ट में प्लस होगा। तो 1 जब ये ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये -5 हमने लिख लिया इंटू 10 फ्लोर डिवीजन 6, ऐसे समझ लिया हमने। तो ये 1 अलग है, -5 की 10 में मल्टीप्लीकेशन हुई, कितना हो गया -50, -50 फ्लोर डिवीजन 6 हो गया। अब 1 + -50 को करेंगे तो कितना होगा, -9 -9। ठीक है। तो ये -9 इनको सोल्व करेंगे, इसको आप ऐसे ही समझ के लेके चल सकते हैं कि ये ब्रैकेट है, ये इसके साथ ही चल रहा, नहीं भी कर रहे तो आपको पता ही है बाइनरी ऑपरेटर तो ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे ये यूनिरी ऑपरेटर। तो ये 1 + करेंगे तो 1 - 9 ही लिख सकते हैं इसको, वैल्यू क्या होगी -8 हो गई है। तो पहले वाले की वैल्यू तो आएगी -8। अब दूसरे वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। दूसरे वाले पहले वाले को पहले सोल्व कर लेते हैं वहां पे, इसको थोड़ा छोटा तो होगा नहीं, पूरा ही होता है। चलो ये है क्वेश्चन 1 + -5, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रैकेट में इंटू 10 फ्लोर डिवीजन 6, तो ये हो गया -8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है सेकंड वाले पार्ट में, इसमें सेकंड पार्ट में क्या है कि 1 है -5 इंटू 10 फ्लोर डिवीजन 6, ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर बेटा ये -5 माइनस वाला जो है ये 5 के साथ माइनस नहीं है, ये माइनस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है, माइनस बाइनरी ऑपरेटर। तो 5 × 10 करोगे तो कितना हो गया 50, और फ्लोर डिवीजन। अब 50 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, तो आंसर क्या आएगा -7 आएगा। ब्रैकेट से ये फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से जब हम यहाँ पे सोल्व कर रहे तो कौन सा आंसर आना, हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1 - 5 इंटू 10 फ्लोर डिवीजन 6 हमने किया तो -7 आंसर बन गया है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, किस तरीके से फ्लोर डिवीजन काम कर रहा है यहाँ पर सभी को। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर बेटा हमारे पास दिया हुआ है एक x है, x एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, x की वैल्यू हमारे पास प्रिंट में लिखी हुई है /10, और यहाँ पे भी स्लैश दिया हुआ है। ये तो x किस टाइप का है, अगर हम x का टाइप बात करें तो x का टाइप क्या है, सर ये तो स्ट्रिंग बन रहा है ना। स्ट्रिंग हो गया, सिंगल कोट में लिखा हुआ स्ट्रिंग होगा, ठीक है भाई, स्ट्रिंग है हमारे पास। अगर हम x को ही प्रिंट कराएंगे तो जो स्ट्रिंग है वही होगी हमारे पास। लेकिन ईवैल क्या होता है, एक्सप्रेशन को सोल्व कर देता है। आपको एक क्लास में पढ़ाया था कि हम लिस्ट डाल देते हैं तो लिस्ट की फॉर्म में ही आ जाता है। एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए ईवैल फंक्शन का यूज करते हैं। देखो नॉर्मली अगर हम ऐसे ही करेंगे प्रिंट
और यहाँ पे स्लैश सिंगल कोट में हमने लिखा हुआ है 10, ठीक है, फिर स्लैश सिंगल कोट लगाया हुआ है, फिर ब्रैकेट बंद और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, शुरू में भी ब्रैकेट सिंगल कोट है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये आप देखो कि हमने यहाँ पे स्लैश क्यों लगाया। स्लैश इसलिए लगाया क्योंकि स्ट्रिंग सिंगल कोट में, अगर सिंगल कोट में हम ना लिखते, डबल में लिखते, तो आपको वो लगाने की भी जरूरत नहीं थी। अब एक्स को लिख रहे आप तो बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो गया है। जो हमारे पास वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है वही वैल्यू हमारे पास ये स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे प्रिंट, ये सिंगल कोट में 10 लिखा हुआ है, ये हमारा। अब आ रही है आवाज? हाँ Yes, यस सर, sir. अब आ रही है सर अब आई है। कहाँ पे बंद हो गया था, किस पॉइंट पे थे हम? इवेल सर इवेल पे ये बंद हो गया था सर, इवेल पे। Evil. देखो यहाँ पे हमने बात करी थी ये है ना, सिस्टम ऐसा ही होता है। जब पहले पुराने जमाने में क्या होता था ना, तब ये होता था कि वो आता था 2G चलता था मोबाइल का सिम, तो लोग बाग डेटा पे बस टेक्स्ट मैसेज वैसेज करने में काम चलते थे, उससे ही काम चल जाता है। जब 3G आ गया तो 2G ने काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब 4G आया तो फिर 3G ने काम करना बंद कर दिया, ऐसे 5G आया तो 4G काम करना बंद। पहले काम करते थे वो, लेकिन जैसे ही अपडेट आता है तो पुराना काम ही करना बंद कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अब रोज डेली ये वाईफाई वाले एक्साइटल का लगवा रखा हमने, कॉल करते रहते हैं, सर फाइबर में कन्वर्ट करवा लो, फाइबर में। मैं कह रहा भैया हमने प्लान ले रखा, जितने दिन चल रहा चलने दो, अब ये रोज यही करेगा जब तक अब उनसे कहते हैं तो यही कहते हैं फाइबर करवा लो आजकल। इसकी सर्विस ऐसी हो रही, पहले सही चल रहा था, फाइबर देने के चक्कर में ऐसे ही करेगा। चलो ये थी भाई हमारे पास यहाँ पर, कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है, x की वैल्यू हमने लिखी है प्रिंट में, ठीक है। प्रिंट में सिंगल कोट के अंदर हमने 10 लिखा, तो x की वैल्यू प्रिंट कराई, तो x हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो वो एज इट इज हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गई, ठीक है। सिंगल कोट हमें ये स्लैश सिंगल कोट ये क्यों लिखना पड़ा? क्या खाली सिंगल कोट नहीं? सर फिर से सर बीच वॉइस में ब्रेक हो वॉइस रही है, ब्रेक एक हो बार रही। रिपीट कर दो। प्रॉब्लम कर दिया। एक मिनट यार, इससे सही तो इस पे ही चला ले, नेटवर्क चेंज कर लेते हैं। सर मत करना, फाइबर का कोई फायदा नहीं है वैसे भी। ये हमारे टीम में भी लगा हुआ है सर, ये एक्सपेक्ट का फाइबर। अच्छा, सर मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं अभी। चलो अब आ रही है आवाज, सही आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. बीच बीच में जैक बंद तो नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे ये पूछ रहा था कि हमने यहाँ पे सिंगल कोट यूज किया है, स्लैश सिंगल कोट 10 सिंगल कोट यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर सिंगल कोट में स्लैश के साथ यूज किया, क्या हम डायरेक्ट सिंगल कोट नहीं लिख सकते थे क्या? है भाई, सर डायरेक्ट। वो बंद हो जाता है ना, स्टार्टिंग से जो स्टार्ट किया प्रिंट से पहले, फिर वहां पे बंद हो जाता है वो। हाँ, इसीलिए हमें यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट लिखा हुआ, अगर यहाँ पे ही एस्केप सीक्वेंस यूज ना करते तो ये इसको बंद कर देता, तो ये बाहर हो जाती है आगे की स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसको हमने सही करने के लिए क्या करा है, एस्केप सीक्वेंस का यूज किया। तो x जो है एक हमारे पास आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, जिसका टाइप स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को, और क्या वैल्यू उसने स्टोर करी है, प्रिंट 10, ठीक है, ये स्टोर करिए। इसको अगर आप नॉर्मली वैसे स्टोर करना चाहें तो उस तरीके से लिख के कर सकते थे भाई। अगर हमें मान लिया एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं करने, तो आप प्रिंट में से पहले डबल कोट लगा दो, फिर यहाँ पे सिंगल कर दो, तो अब ये हमारे पास इसको बंद नहीं करेगा यहाँ पे। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब x को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक ही बात है, दोनों में से कैसे भी लिख लिया।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास है। अब देखो जब हम x को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो जो स्ट्रिंग है वही प्रिंट हो जा रही, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये अपने आप में क्या कंटेंट किए हुए है, कंटेन किए हुए एक फंक्शन को जिसका नाम है प्रिंट। और प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो उसके अंदर पैरामीटर होते हैं अगर वो स्ट्रिंग टाइप के तो उनको डिस्प्ले कर देता है। तो अगर हम खाली लिखें यहाँ पर प्रिंट 10, तो प्रिंट 10 हमारे पास क्या प्रिंट करता, अगर हमने यहाँ पे प्रिंट और सिंगल कोट में 10 लिखा तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करता, 10 करता ना। ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन ही है या कोई फंक्शन है तो उसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो अगर हमें चाहिए फाइनल आउटपुट तो हम eval से कर सकते हैं। eval में अगर x देंगे तो वो भी हमें 10 ही देगा। तो eval मतलब इवेल्युएट करके देगा x को भी, पूरे x को फाइनल वैल्यू क्या बनेगी उसकी वो इवेल्युएट करके इसने दी है, तो 10 हमारे पास बनेगी यहाँ पे। ठीक है। तो अगर जैसे मान लिया मैं x इक्वल टू मैंने लिख लिया 3 प्लस x इक्वल टू हम लिखते हैं 3 प्लस 5, सिंगल कोट में लिख देते हैं ऐसे 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस ये लिख दिया इंटू 2। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब x को हम प्रिंट कराएंगे तो यही आएगा ना 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2। लेकिन अगर इसको मैं eval में कर दूंगा तो क्या आएगा, अब मेरे पास रिजल्ट इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर देगा। सोल्व कैसे करेगा भाई, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 प्लस और फिर 8 में ऐड हो जाएंगे, 4 को 8 में ऐड कर देंगे तो 12 हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो फाइनल सोल्व करके देगा हमें। तो eval का ये यूज होता है। तो उस क्वेश्चन में हमारे पास इसी तरह से eval के बारे में पूछा गया है, तो eval हमारे पास इसको सोल्व करके 10 प्रिंट कर देगा। सर एक क्वेश्चन है हाँ बेटा बताओ। सर, फाइनल आउटपुट हमेशा eval जो है एक नंबर ही देगा ना, या हाँ फिर नंबर के मतलब उसका रिटर्न वैल्यू हमेशा नंबर ही रहेगी? देखो जो हमारे पास हमने उसमें 10 लिखा था, पहली बात तो ये है। ऐसा नहीं, अगर मैं इसमें लिख देता हूँ इसके अंदर भी हेलो लिख देता हूँ, आप ऐसे कर दो कि x इक्वल टू हमने लिख दिया प्रिंट और प्रिंट के अंदर हेलो लिख दिया, यहाँ पे सिंगल कोट लिख देंगे, ये हमने लिख दिया हेलो। ठीक है। अब ये x को हम करा रहे तो ये पूरा कर रहा, लेकिन eval करके जब हमने कराया इसको eval कर दिया, अब x की फाइनल वैल्यू क्या बन रही है, हेलो बन रही ना, प्रिंट होके हेलो आ रहा, तो वो वाली वैल्यू देगा। फाइनल वैल्यू जो भी बनेगी हमारे पास, कोई फंक्शन दे रखा आपने eval में वो फंक्शन को सोल्व कर देगा, कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन को सोल्व करेगा। तो मतलब वहां पर जरूरी नहीं है 10th कि फाइनल आंसर हमेशा नंबर ही आएगा, जैसे अब इसमें स्ट्रिंग आ रहा है तो वो स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है। जो भी फाइनल रिजल्ट बन रहा नंबर तो हमारे पास इस तरह के वो है, इसमें तो आ रहा था। ठीक है ठीक है सर। भाई। अगर आप नॉर्मल x इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 करते तो अब x को कराते तो पहले ही सोल्व कर देता, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप में था या कोई एक्सप्रेशन, तो इसलिए हमें eval करना पड़ा। ठीक है। ये भाई आपको यूजर से कुछ इनपुट कराना पड़ता है, यूजर से अगर आपने देखो इसका मेनली यूज क्या है eval का, कि हमें कोई एक्सप्रेशन ही इनपुट कराना पड़े, उसको सोल्व करने में हमें टाइम ना लगे। किसी क्वेश्चन को आप इजी वे में कैसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर ही लिख दिया कि a इक्वल टू इनपुट और उसमें लिख दिया एंटर एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हमने इनपुट करा दिया और यहाँ पर जो है eval हमने कर दिया a को। ठीक है, a को eval हमने यहाँ पे कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन में मैंने यहीं पे इनपुट कोई नंबर नहीं करा रहा, 2 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्रिंट तो कराया नहीं, वहां पे प्रिंट में लिख देते हैं ये, क्योंकि ये तो यहाँ पर है तो यहाँ तो प्रिंट देना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऐसे तो आपको मान लिया 2 नंबर है, 2 नंबर को एडिशन कराना होता है तो आप लिखते हैं ना, पहले पहला नंबर लिखो फिर दूसरा नंबर लिखो, यहाँ पे ऐसे ही लिख दो तो अपने आप आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आपको अलग अलग करके नहीं, जैसे भी करनी किसी भी तरह का। मान लिया कैलकुलेटर, आप कहते हो कैलकुलेटर बनाना, प्लस करना, माइनस करना, नंबर करो, एक एक स्टेप करो, ऐसा कुछ नहीं, जो भी करना है एक ही सही हो जाएगा आपके पास। 3 + 5 + 2 × 2, ठीक है, ये भी कर दिया इसने, सोल्व कर दिया। माइनस करो, प्लस करो, इंटू करो, जो भी आप दे रहे हो उसको ही सोल्व कर देगा वो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एज ए स्ट्रिंग इसमें इनपुट ले रहे हैं। तो स्ट्रिंग इनपुट है। आवाज जा रही है। आवाज ब्रेक हो जा रही है भाई, आवाज का तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना क्या ये है। ठीक है, बीच बीच में अगर बंद हो जाए मैसेज कर देना, कभी मैं बोलता रहूं और फिर वॉइस चली जाए, ठीक है, और तुम्हें सुनाई ना दे, मैसेज कर दिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सही आ रही है सीमा? कहाँ गई ये सीमा? सर ये बेबी रो रही है बैकग्राउंड में। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे कौन पूछ रहा था? पास वाला क्वेश्चन है। पास वाले में आपको बताया था कि भाई जब हम पास का यूज करते हैं तो पास केवल तभी काम करता है जब लूप के अंदर कुछ नहीं लिखा हो। ठीक है, अगर लूप के अंदर कुछ लिखा है तो पास का कोई यूज नहीं है। बताया था भाई गौरव, अभी क्वेश्चन कराए थे 1-2 दिन पहले पास से रिलेटेड, ठीक है, पेपर से पहले। तो पास केवल तभी काम करेगा जब कुछ भी नहीं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है लूप के अंदर, कोई स्टेटमेंट दे रखे तो पास का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल ये आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि फॉर आई इन रेंज 3 लिखा हुआ है हमारे पास, और हमने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है आई को, एंड हमने इसलिए लिख दिया कि सेम लाइन में चले। और पास वाली स्टेटमेंट अब ये किसी काम की नहीं, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब समझने के लिए हमने ये लिखा, ये लिखा हुआ है। अब ये रेंज 3 क्या क्या नंबर जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा 1 0 1 1 2 ये जनरेट करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब 0 जनरेट करा, जब i की वैल्यू 0 है तो पहले वाला प्रिंट क्या करेगा? i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, दूसरे वाला i + 1 यानी 1 प्रिंट करेगा। तो पहली बार लूप क्या प्रिंट करेगा? 0 1। जब i की वैल्यू 1 होगी तो पहले वाला क्या करेगा? i की वैल्यू 1 और ये i में एक ऐड करके यानी 2 इसके सामने ही करेगा। ठीक है, तो सामने यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो गया। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर i की, ये वाला i की वैल्यू यानी 2 प्रिंट करेगा, ये i की वैल्यू में एक ऐड करके यानी 3 प्रिंट करेगा। इसके बाद भाई ये 3 पॉसिबल वैल्यू लूप बंद हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या लिखा हुआ है? प्रिंट 3 लिखा हुआ है, तो 3 को प्रिंट कर देगा फिर। तो ये आपके पास आउटपुट बन जाएगा इसका। ठीक है, पास केवल तभी काम करता है अगर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है, अदरवाइज पास का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था हाँ, उसमें जो स्लैश लगे हुए थे, एक बार वो चीज बता दीजिए। 2 वो एज स्लैश स्ट्रिंग ले रहा था पूरे वाले को। कौन से इस वाले में? हाँ हाँ सर, जो ये प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट है ना, एक बार ये बता दीजिए। अरे बेटा वो स्लैश इसलिए लगे हुए क्योंकि पहले स्लैश लगा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे ही लिख दोगे 10, ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला सिंगल कोट यहाँ पर इस कोट को बंद कर देगा ना, एरर आ जाएगा। तो एरर हो जाएगा, ये 10 स्ट्रिंग से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या हो गया? ये एस्केप सीक्वेंस लगा दिया, अब ये इसको बंद नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे इसको भी कर दिया फाइनल, अब इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला बनेगा। ठीक है, इसलिए लगाए हैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस हमने, नहीं तो आप बाहर डबल कोट लगा लो, यहाँ पे डबल कोट लगा लो, यहाँ पे डबल कोट लगा लो, यहाँ सिंगल कोट नॉर्मल लगाओ बिना स्लैश के। ठीक है, या बाहर सिंगल कोट अंदर डबल कोट लगा लो। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। इस क्वेश्चन में कहा है a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है।
तो जब हम एक सिंगल लाइन में यहाँ पे पाइथन में सोल्व करते हैं, पाइथन में बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हमारे पास पहले एक को सोल्व करेंगे जो उसकी अपडेटेड वैल्यू हुई, फिर उसको दूसरे में यूज करेंगे। यहाँ पे वैल्यू जब तक आप लाइन छोड़ के अगली लाइन पे नहीं जाओगे मेमोरी में अपडेट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप सेम लाइन में हो यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी आप एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लो, कोई भी कैलकुलेशन कर लो, जब तक आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाओगे उनका अफेक्ट मेमोरी में नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली ए की वैल्यू को b+1 और b की वैल्यू को a+2 करो। ठीक है, अगर इसको मैं 2 लाइन में डिवाइड कर दूं, सिंपल सा मतलब है b+1 और b की वैल्यू है a+1 a+2। सबसे मेन गलती क्या हो जाती है यहाँ पे सोल्व करने को, अगर हम ऐसे सोल्व करते हैं, पहले वाली पहले वाले पे वैल्यू है, दूसरे वाली दूसरे वाले की वैल्यू है, मल्टीपल वेरिएबल को सिंगल लाइन में असाइन किया हुआ है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, 6+1 हो गया, यानी a की वैल्यू 7 होगी। अब गलती बच्चे ये कर देते हैं, अब a की वैल्यू यहाँ पे कि 7 होगी, 7 लिख देते हैं। 7 नहीं है, a की वैल्यू 5 ही लिखनी है, 5+2, क्योंकि अभी हम सेम लाइन में, जब तक इस लाइन से बाहर नहीं जाएंगे a की वैल्यू 7 नहीं होगी। ठीक है, वो मेमोरी में अपडेट नहीं हुई परमानेंटली, वो ऐसे ही है अभी। तो b की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 7 होगी। तो दोनों वैल्यू हमारे पास a और b 7 ही रहेंगी जब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, लिस्ट का क्वेश्चन है। लिस्ट में हमारे पास दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है, उसमें स्लाइसिंग करनी है लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने कुछ नंबर के स्क्वायर लिखे हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64। ठीक है, इनकी अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ये है। स्लाइसिंग हमारे पास हो रही है 4 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, और कहाँ तक जानी है, -11 तक जानी है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या बेटा, किसी को कुछ पूछना? 4 से शुरू करनी है -11। 4 हमारे पास पॉजिटिव में है, यहाँ पर है। -11 किधर होगा बताओ, 1 की तरफ होगा या 64 की तरफ होगा? -11। एकता, आवाज नहीं आ रही फिर से। हाँ जी सर, आवाज चली गई थी। आवाज का बड़ा सिस्टम खराब। बताओ बेटा किधर होगी हमारे, ये फिर से नेट से तो नहीं कनेक्ट हो गया सही, ये बताओ। सर ये ना हाँ, बैकवर्ड में हो जाएगी, क्योंकि -1 दे रखा है ना, वो रिवर्स की तरफ चलता है ना, वो और तो वैसे पूछना भी मैं। इंडेक्सिंग अभी भी इधर मैंने है। ये पूछा बेटा कि जो -11 है वो 64 की साइड आएगा या 1 की तरफ आएगा? 1 की तरफ आएगा सर। 1 की तरफ आएगा भाई, यहाँ पे कहीं -9, -10, -11 यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास तीसरे वाला जो दिया हुआ है वो -1 है। ये इंटरवल माइनस में होने का मतलब क्या है कि आपको राइट टू लेफ्ट चलना है। तो राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से शुरू करके 4 वाले का मतलब यही है, 4 वाला 25 यहाँ से चल के इधर की साइड चलना। कहाँ तक चलना, -10 तक। भाई लास्ट वाला तो एक्सक्लूड हो जाता है, -10 तक जाना। अब -9 और -10 पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो आएंगे ही नहीं। अब जहां तक है फिर वहीं तक रहेंगे, मतलब इतना ही आ जाएगा हमारे पास। आएगा किधर से प्रिंट होगा, राइट साइड से, राइट टू लेफ्ट, यानी पहले 25, फिर 16, फिर 9, फिर 4, फिर 1, इस तरीके से। सर ऐसे केस में और एरर सर अगर इसमें -1 की जगह 1 दे रखा होता तो तो 1 दे फिर रखा अपने होता फिर 1, एम्प्टी हो 4, जाता। 9, 16 ऐसे होते प्रिंट। नहीं बेटा, फिर एम्प्टी हो जाती, फिर आपके पास जब हम इधर को चलते फिर तो इधर तो -11 आता ही नहीं ना,
-11 -11। ठीक है, उल्टी साइड हो जाती, स्टार्ट बड़ा हो जाता, ठीक है, स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाता वहां पर। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? ए वाला ऑप्शन। ए ऑप्शन सही होगा। तो ये समझ नहीं आया मुझे। समझ नहीं आया बेटा? इसमें देखो ये क्या हुआ, हमारे पास ऊपर वाली जो इंडेक्सिंग होती है वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहलाती है, नीचे वाली नेगेटिव इंडेक्स है। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो ये हमने यहाँ पे 0 से शुरू करी है, 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। लास्ट वाले तक यहाँ पे गई। माइनस वाली इंडेक्सिंग लास्ट से शुरू होती है, इधर की साइड चल रहे हैं हम, -1 2 3 4 5। अब हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि आपको 4 से शुरू करनी, 4 मतलब ये वाली वैल्यू है 25, यहाँ से शुरू करनी, और कहाँ तक जाना, -11 ये है। स्टार्ट वाली तो इंक्लूड होती है वैल्यू और एंड वाली एक्सक्लूड होती है, मतलब 11 आपको नहीं लेना, आपको 10 तक ही लेना, ठीक है। अब ये भी हमें देखना कि किधर की साइड से हमें प्रिंट कराने। तो यहाँ पे अगर ये इंटरवल होता है, इंटरवल अगर नेगेटिव होता है तो राइट टू लेफ्ट प्रिंट होता है, ठीक है। जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो वो राइट टू लेफ्ट होती है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट टू राइट रहती है। तो जब ये राइट से चलना तो मतलब राइट की साइड से हमें लेफ्ट की साइड चलना है, ऐसे। ये दो वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ तक बची हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, यानी 25 16 9 4 1, ऐसे ही तो ट्रेवर्स करोगे आप, पहले 25 पे, फिर 16 पे, फिर 9 पे, फिर 4 1, इस तरह से चलेंगे। तो सर मतलब ये जो -11 -9 है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको हटा रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, बाकी जो वैल्यूज है उनको ले रहे हैं। हाँ, अगर यही है ना? हमारे पास लिमिट से बाहर चली जाती है स्लाइसिंग में, तो जहां तक हमारे पास एंड पॉइंट है वहीं तक रहती है, ठीक है। अच्छा ठीक है। ये हमारे पास जैसे लिखा हुआ है, लेफ्ट बोलो संदीप। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बहन। 25 36 49 और 64, ये वाली वैल्यू हमने लिखी थी। अब अगर हम यहाँ पे स्लाइसिंग करते हैं L, हमने लिखा हुआ था 4 से -11 और यहाँ पे +1 कर देते हैं। तो +1 जब हमने कर दी तो क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे +1 करने पे अब जो है हमारा ये ट्रेवर्स करेगा राइट की साइड, लेफ्ट से राइट की साइड। तो लेफ्ट से राइट की साइड तो -11 आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा तो एम्प्टी होगी। अगर हमारे पास आपको बताया हुआ कि अगर हमारा इंटरवल अगर पॉजिटिव होता है, इंटरवल अगर पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट। और इस केस में अगर हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू बड़ी हो जाती है या बराबर हो जाती है स्टॉप की वैल्यू के, तो एम्प्टी लिस्ट आती है उस केस में। तो इसीलिए ये एम्प्टी आ रहा, 4 बड़ा होता है -11 से, +4 बड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताना आपको क्या होगा। फर्स्ट वाला क्यों? सर शॉर्टेड सर जो है वो sort सिर्फ करके शो करता सेव है, नहीं करवा। परमानेंट सॉर्टेड मतलब फाइनल सेव नहीं करेगा वो। सर ये किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया शायद। किसी में हमने सेव नहीं किया, ठीक है। सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड जो है, सॉर्टेड लिस्ट को अगर हमारे पास दिया हुआ है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहे तो वहां पे कर देगा, लेकिन स्टोर नहीं कर रहा है वहां पे, ठीक है। और जो हमारे पास अगर हम यूज कर रहे हैं सॉर्ट मेथड का, तो वो क्या करता है? सर वो मेन लिस्ट में चेंज कर देगा। अच्छा, जो सॉर्टेड है वो नई लिस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। और सॉर्ट जो है वो हमारे पास ओरिजिनल में चेंज करता है, वो रिटर्न नहीं करता कुछ, वो ओरिजिनल में ही चेंज कर देता है। क्योंकि ये नई लिस्ट करता है, ओरिजिनल में चेंजेस नहीं करता, तो ओरिजिनल एल को हम प्रिंट करा रहे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे तो जो
एल की वैल्यू है वही हमारे पास आ जाएगी, यानी 150, 65, 82 और 20। सर ये सॉर्टेड और सॉर्ट ना थोड़ा सा डिटेल में बता दो प्लीज, क्योंकि जो वीडियोस डले हुए ना पाइथन के उनमें तो पढ़ने को मिला नहीं है। देखो बेटा, हमारे पास एल दिया हुआ है एक, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या वैल्यू लिखी हुई है, 100, 50 और 65, 82, 23, 65, 82 और 23 ये वैल्यू है। तो देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे सॉर्टेड का यूज कर रहे हैं, ये फंक्शन है हमारे पास सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड ऑफ एल किया, तो इस फंक्शन से हमारे पास क्या हो गया, सॉर्टेड होके आ गई वैल्यू, ठीक है। जब फंक्शन यूज कर रहे तो हमारे पास आ गई, लेकिन क्या एल को सॉर्ट किया इसने, एल को नहीं किया। ये ओरिजिनल में चेंजेस नहीं करता, केवल रिटर्न करा देता है आपको सॉर्ट करके। भाई असेंडिंग ऑर्डर में करके तो दे दिए, लेकिन क्या ओरिजिनल में चेंज करे, नहीं करे। ओरिजिनल जैसी थी ऐसी की ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्योंकि हम इंटरेक्टिव मोड पे यूज कर रहे हैं, तो इंटरेक्टिव मोड पे जो भी हम वैल्यू करते हैं तो वो हमें हर बार शो हो जाती है। आप यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो ये लाइन का कोई मतलब नहीं रहने वाला। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे अब एल को, तो एल तो ओरिजिनल है, जो था हमारे पास वही रहेगा, ठीक है। तो एल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। ये हमारे पास तब यूज करी जाती है अगर हमें कोई नई लिस्ट बनानी होती है, जैसे मान लिया L1 बनानी, तो L1 में हमें सॉर्टेड वैल्यू रखनी L की, तो L1 जो है उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहां पर आपके पास सॉर्टेड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल में ये चेंज नहीं करता, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसका मेन काम क्या है, कि अगर आप इसको ऐसे करके यहाँ पे सॉर्टेड एल ही प्रिंट कराने लगे तो वो प्रिंट कर देगा। ये एल को प्रिंट नहीं करा रहा, सॉर्टेड को कराना है। तो जब हमें रिटर्न करवानी होती है सॉर्टेड वैल्यू, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। दूसरा एक हमारे पास सॉर्ट होता है, तो सॉर्ट हमारे पास फंक्शन नहीं होता। अगर हम बात करें, ये सॉर्टेड जो है एक फंक्शन है, सॉर्ट हमारे पास एक मेथड होता है। सॉर्ट को अगर ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। ये फंक्शन है, सॉर्टेड फंक्शन था, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट लिस्ट का एक मेथड होता है। तो ये एल डॉट करके करा जाएगा। इसका काम होता है ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस कर देना, ये ओरिजिनल एल में ही चेंज कर देगा। अब एल को प्रिंट करा रहे तो सॉर्ट होके ही प्रिंट होगी, ठीक है। इसमें कुछ रिटर्न वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने अलग से लिखा तब भी आपको कर देता। तो ओरिजिनल लिस्ट में अगर चेंजेस करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में ओरिजिनल लिस्ट को लगाना, तो सॉर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर केवल आपको प्रिंट ही करानी, ओरिजिनल में चेंज नहीं करना, तो सॉर्टेड का, सॉर्टेड एक फंक्शन है, सॉर्ट एक मेथड है, ठीक है, लिस्ट का ये। सर सॉर्टेड फंक्शन सिर्फ लिस्ट ही लेगा पैरामीटर में, या फिर और भी कोई ऑब्जेक्ट ले सकता है? देखो, अगर सॉर्टेड आप यूज कर रहे तो सॉर्टेड तो हमारे पास, जैसे मान लिया आपने टपल ही ले लिया, क्योंकि ये ओरिजिनल में तो चेंज कर ही नहीं रहा, तो आपने 1, 4, 2 ऐसे लिख लिया। टपल हमारे पास इम्यूटेबल होता है। अब हम यहाँ पे सॉर्टेड कर रहे हैं टी को, तो आप देखोगे कि 1 to 4 आ गया यहाँ पे, तो कि चेंज हो गया, लेकिन नहीं हुआ, टी में नहीं हुआ, क्योंकि टी तो वही है, ठीक है। तो क्योंकि सॉर्टेड ओरिजिनल को चेंज ही नहीं करता, तो ये किसी के भी साथ यूज कर लो, लिस्ट के साथ कर लो, टपल के साथ कर लो। लेकिन आप टी डॉट सॉर्ट करोगे तो वो तो ओरिजिनल में करता है, तो टपल में तो ओरिजिनल चेंज होता नहीं है, तो ओरिजिनल चेंज नहीं होता तो वहां एरर आ जाएगी, ठीक है। सर ये इसका डिफॉल्ट तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और हाँ, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हो तो फिर तो कैसे डिसेंडिंग यूज ऑर्डर में करते हैं? पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक है। कौन हमें सा किस पैरामीटर सर? ऑर्डर हमें जैसे करना है, किस ऑर्डर में करना, तो रिवर्स लगा देते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी सॉर्ट करनी है, मान लिया फंक्शन ही है, तो उसमें ऑर्डर हमें क्या करना, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दो, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास लिस्ट ही है, ये वाली लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट में आप यहाँ पर लिख देते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो देखो रिवर्स ऑर्डर में आ गया,
ठीक है, तो रिवर्स नाम का पैरामीटर वो पास कर देंगे ट्रू लिख के, उससे हो जाएगा। ये इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यही है सॉर्ट, क्या आंसर होगा इसका? अब तो फिर एरर देगा क्योंकि मेथड है। फंक्शन बन रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, ये हमारे पास एक डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी को हमें रिमूव करना, डिक्शनरी को कंप्लीटली फ्रॉम द मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड? डिलीट। डी डॉट क्लियर। क्लियर से बेटा एलिमेंट डिलीट, ठीक है, क्लियर से एलिमेंट डिलीट होते हैं, डेल से हमारे पास पूरी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाती है। तो देखो जैसे हमारे पास ये डिक्शनरी बनी हुई है D इक्वल टू 110 220, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर आप यहाँ पे डेल D लिख देते हैं तो अब D को लिखोगे तो वो कहेगा D है ही नहीं, ठीक है, तो D उसको मिलेगी नहीं, नोट डिफाइन आ गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे डेल यूज कर रहे, डेल को स्पेस दे के भी लिख सकते हैं, और आप अभी डी लिख रहे तो आ रही है ना डिक्शनरी, अगर डेल को आप ब्रैकेट में डी करके लिखना चाहो तब भी आ जाएगा, फिर भी डिलीट होगी। क्लियर क्या करता है? क्लियर हमारे पास इस तरीके से काम करता है कि वो केवल एलिमेंट को डिलीट करता है, डिक्शनरी रहेगी पर एम्प्टी बन जाएगी हमारे पास। अगर आप यहाँ पे डी डॉट क्लियर का यूज करते हैं तो क्लियर से अब हमारे पास डिक्शनरी आ रही है, वो एम्प्टी है, उसके एलिमेंट डिलीट होगी है, लेकिन मेमोरी में डिक्शनरी है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होना है? डेल डी यूज होना है, इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इसमें कहा कि रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम द अबाउट डिक्शनरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज, तो यहाँ पे डी डॉट क्लियर यूज। क्लियर हमारे पास डिक्शनरी का एक मेथड है, ठीक है, फंक्शन की तरह यूज नहीं करना, डी डॉट क्लियर हमें यूज करना है पर इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास रैंडम मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करा, रैंड इंट है, रैंड इंट किस चीज को इंपोर्ट करेगा, वो क्या वैल्यू देगा? 1 और 4 अगर लिखी हमारे पास क्या क्या जनरेट कर सकता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 कुछ भी 1 2 3 4, और दूसरे वाला क्या कर सकता है? रैंड रेंज 1 2 3 1 2 1 2 3। अब देखो अगर हमारे पास यहाँ पे A लिखा हुआ, A की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकती है, B की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज प्रिंट नहीं हो सकती भाई? अगर A भी 1 हो गया, B भी 1 हो गया, तो फिर रेंज क्या जनरेट करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। रेंज कुछ जनरेट करेगा इस केस में? है भाई? अगर हम रेंज में लिख 1 1 तो कुछ जनरेट करेगा? स्टार्ट भी वही, स्टॉप भी वही, तो करेगा ही नहीं, एम्प्टी रहेगा ये, ठीक है, तो मतलब इट कैन नॉट बी प्रिंट एनीथिंग, उसमें तो ये प्रिंट आई होगा ही नहीं प्रिंट। अगर 1 1 2 2 3 3 भी आ गया तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास इसमें 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, A की वैल्यू 1 हुई, B की वैल्यू 2, तो क्या जनरेट करेगा? 1, 1 ठीक है, तो 1 प्रिंट हो सकता है। अगर A की वैल्यू हमारे पास 1 हुई और B की वैल्यू 3 हो गई, तो अब क्या जनरेट करेगा? 1 और 2, ठीक है। और अगर हमारे पास 4 किस केस में जनरेट कर सकता है? 4 तो तभी कर सकता है जब A की वैल्यू 4 हो और B की वैल्यू 4 से ज्यादा, कम से कम 5 हो, तो B की वैल्यू तो 5 या 5 से ज्यादा हो नहीं सकती, इस केस में ही करेगा। 4 और 5 में 4 इसकी तो हो सकती है, 4 इसकी, 5 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती तो मतलब 4 आ नहीं सकता इसमें, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा नहीं आ सकता, ये पूछा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है मीन और मोड। मोड का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार कौन आया है इसमें? 3 आया है, ठीक है, तो मोड हमें बताता है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर हमारे पास 3 हो गया।
मीन हमें बताता है एवरेज। तो एवरेज मतलब इनको जोड़ दो, 1 3 4 6 10, 10 5 15 3 18, 18 डिवाइड कर दो 2 2 4 2 6 से, तो ये भी हमारे पास 3 आ गया। तो 3 3 हमारे पास। सर ये फ्लोट में नहीं आएगा? नहीं, मीन। फ्लोट में नहीं आएगा। फ्लोट में अगर इनमें से कोई वैल्यू होगी या पॉइंट में बन रहे हैं तभी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सर नेक्स्ट, दोनों फंक्शन हमेशा इंटीजर ही रिटर्न करेंगे, कोई फ्लोट भी कर सकता है? बेटा अगर हमारे पास फ्लोट वैल्यू बन रही है तभी तो होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि इंपोर्ट कर लिया हमने स्टैटिस्टिक्स, सर ये वो तो समझ गई मैं, जैसे मान लो 3.0 दिया होता है इसमें मोड में, बार बार रिपीटिशन में, तो तब तो आता 3.0 भी जैसे आता। 1, हाँ 1 3 6 3 2 3 ऐसे कुछ नंबर थे हमारे पास। अब आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, मीन की मेन बात है कि s डॉट मीन। अभी हम यहाँ पे करा रहे, मीन निकाला हमने a का, तो a का मीन निकालने पे हमारे पास s नहीं डिफाइन है, स्मॉल s है। चलो इसको कैपिटल कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3.0 लिख लिया हमने, 3.0 आ जाएगा, फिर पॉइंट में वैल्यू आ गई। या हमने यहाँ पे 4 कर दिया तो 19/6 करेंगे तो पॉइंट बन जाएगा हमारे पास, उसमें पॉइंट बन जाएगी। ठीक है। अब अगर आप मोड का यूज कर रहे हो, मोड में अगर हमने यहाँ पे 3 लिख रखा था तो 3 आ रहा था हमारे पास। अगर यहाँ पे हमने 3.0 कर दिया है यहाँ पे, तो अभी हमारे पास 3 ही सबसे ज्यादा है। लेकिन हम 3.0 को कर देते हैं, 2 बार है, 3 सिंगल टाइम से, तो अब हमारे पास अब भी 3 आ रहा, वो हमारे पास ऐसे ही दे रहा है। ठीक है, इस तरह की ही वैल्यू दे रहा है, मतलब इंटीजर में ही दे रहा है। ये सारी की सारी हमारे पास 3.0। पॉइंट में अगर कुछ अलग होती तो हमारे पास, अब यहाँ पे आप देख रहे तब बन के आ रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी की सारी ही वैल्यू 3.0 हो रही, तो वो हमारे पास 3.0 दे रहा है। ठीक है, तो जब सारी फ्रीक्वेंसी बनेंगी तभी होगा, नहीं तो इसी तरह से रहेगा। अब इस क्वेश्चन में बताओ, सीक 30,0 है, करंट पोजीशन 20 है, ये वाला फंक्शन चल के फाइल ऑब्जेक्ट पे क्या वैल्यू पहुंच जाएगी, किस पोजीशन पे पहुंचेगा? 30 होना चाहिए सर। 30 जीरो का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग से करना। करंट कहीं बिगिनिंग। भी हो उससे मतलब नहीं, वो बिगिनिंग से चलेगा, तो बिगिनिंग से तो 30 ही चलेगा वो, तो 30 पे ही रहेगा यहाँ पे, तो उसकी पोजीशन 30 हो जाएगी। ठीक है, ये पाइथन के क्वेश्चन थे इसमें 15, तो ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप भी रिवाइज कर लेना अच्छे से, बाकी फिर कल ही पढ़ते हैं आगे। नहीं होता क्या MySQL में? क्या SQL में सेमीकोलन यूज के साथ सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ, दोनों में चल जाता है। ठीक है, यूज में बिना सेमीकोलन के भी चल जाता है। ऐसे ही डेस्क्राइब होता है, DSC लिख दो या डेस्क्राइब लिख दो, दोनों पे चल जाता है। ऐसे ही एक हमारे पास वैल्यू का है, वैल्यू लिखो या वैल्यूज लिखो, दोनों पे चल जाता है। ठीक है, चलो फिर गुड नाइट सर। थैंक यू सर। नाइट सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है।